जी. So today's lesson is about understanding how to learn from Quran. तो जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीका होता है. पहले तो ये कहा जाता था कि सिर्फ अरबी में पढ़िए तो फिर ही आपको सवाब मिलेगा. ये हिदायत की किताब है, तो कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है. जस्ट लाइक अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, जिसको आपको समझ ना आ रही हो तो आप उसका क्या करेंगे? उसको आपने समझना है, उसको अप्लाई करना है. बुक ऑफ गाइडेंस है, वी ऑल नो दैट. So we can't just read it in Arabic. We have to understand it in our language so that we can apply it in our lives. तो हदायत तभी मिलेगी हमें. पूरा अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का रोड मैप जो है, हमारी गाइडेंस, हमारी जो जो हमने जिन चीज़ों से बचना है, जिन चीज़ों को करना है, पूरी ज़िंदगी के हमारे मामलात इस किताब के अंदर दिए गए हैं. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी किताब समझकर. ये हम आज सीखेंगे कि कुरान से हमने सीखना कैसे है. लास्ट लेसन में जब हमने सौम की बात की थी, फास्टिंग की, तो सूरा बकरा की आयत 185 में वी लर्नड कि इट इज रिवील्ड टू अस इन द मंथ ऑफ रमदान. being revealed in the month of Ramadan means what? कि जब हम फास्टिंग की स्टेट में होते हैं, इबादत की हालत में होते हैं, इन कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लॉन्ग आवर्स, तो ऐसी हालत में डे इन एंड डे आउट जब हम टाइम गुजारते हैं तो एक हमारी इंक्लिनेशन बन जाती है, कॉन्शियसनेस बन जाती है, बीइंग माइंडफुल ऑफ अल्लाह, बीइंग माइंडफुल, डेवलपिंग माइंडफुलनेस अबाउट आवर एग्जिस्टेंस, कि हम क्या चीज़ हैं, हमारा मकसद क्या है. इस तरफ हमारा ध्यान जाता है क्योंकि हम ऐसी स्टेट में आ जाते हैं. दैट इज़ व्हाट फास्टिंग प्राइमरीली डज फॉर आवर स्पिरिचुअल साइड. और उसमें जब हम सोचते हैं, तदब्बर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, देन कुरान ओपन्स अप टू अस. तो इन द मंथ ऑफ रमदान the Quran is revealed upon us. This is the ayat 2:1, Surah Baqarah, ayat 185. तो जब कुरान रिवील हो रहा है, अल्लाह ने कह दिया है, तो हमें भी अपनी अलाइनमेंट करनी है रिसीव करने के लिए, कि हम भी रिसीव कर रहे हैं जैसे कुरान हमें समझ में आ रहा है, या हम समझ रहे हैं कि ये तो किसी और की बात हो रही है. तो जब आप इसी मोड में रहेंगे कि आप किसी की स्टोरीज पढ़ रहे हैं या किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने लिए हिदायत नहीं हासिल कर सकेंगे. तो सबसे पहले आप एक दूसरी बात, एक तो ये भी हमने देखा कि हमें अलका की तरह इसके साथ अटैच होके हमने इसको समझना है. तो वी हैव टू गेट आवर नरिशमेंट फ्रॉम हियर. तो नरिशमेंट को जब तक हम अपना नहीं समझेंगे, वो हमें हदायत नहीं दे सकेगी. तो सबसे पहली आयत देख लीजिए, सूरा 21, आयत नंबर 10. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरा अल अंबिया 21, आयत नंबर 10. लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, बेशक हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ किताब, फीहे ज़िक्रुकुम, इसमें है जिक्र तुम्हारा, अफला ताकिलून, फिर क्या तुम अकल नहीं करोगे. ये किताब जो अल्लाह हम पर रिवील कर रहे हैं, कुरान, इसमें हमारा जिक्र हो रहा है, हमारी बात हो रही है, और हमें अकल करनी है, हमें सोच समझ कर इसमें से सीखना है. व्हाट्स इन इट फॉर अस. आप जब भी कुरान की आयतें पढ़ें, अपने से रिलेट करें. नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट प्रॉबेबली मेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम. लेकिन ये जब भी आपके ऊपर कोई समझ में आए, तो आप उसको इग्नोर मत करें कि ये तो किसी और की बात हो रही है, या हम तो नहीं है इस स्टेट. आप हैं, अगर आपको समझ आ रही है तो वो आपके लिए ही है. तो इसको आपने अपना केस समझकर पढ़ना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही अल्लाह ने सूरा 83 की 13 में हमें बताया है कि ये पिछले वाले लोगों की स्टोरीज नहीं है. सूरा 83, आयत नंबर 13. इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब तिलावत की जाती हैं उन पर हमारी आयतें, काला असातीरुल अव्वलीन, तो वो कहते हैं कि ये पहले वालों की कहानियां हैं. टेल्स ऑफ द एंशंट, टेल्स ऑफ द फॉर्मर पीपल.
तो ये जब अल्लाह ताला की आयतें उन पर पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये तो पहले वालों के जो लोग गुजर गए हैं उनकी कहानियां हैं। यही परसेप्शन हमें भी दिया जाता है। हम भी जब पढ़ते हैं तो हम समझ रहे होते हैं हम दूसरे लोगों की कहानियां पढ़ रहे हैं। ये कौमें जो कुरान में जिनका जिक्र हो रहा है वो कौमें अभी भी हैं, क्योंकि कुरान हमेशा रहेगा। ये पूरा ब्लूप्रिंट है यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस का, सिर्फ अर्थ का नहीं, पूरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट कुरान के अंदर है। और जो रहती दुनिया तक जो ह्यूमन रेस में जितनी कौमें आएंगी और हैं अभी भी और जो जा चुकी हैं वो सब का जिक्र है कुरान के अंदर। सारी स्टोरीज आर फॉर अस टू रिलेट टू and to understand what is the guidance in them for us and how can we apply in our lives. That is the guidance. And इंसान की नफ्सियात ऐसी हैं, psychologically we learn from a story much better than we can learn from instructions or other things. So partly there are clear direct instructions and partly there are stories to learn from. इसी के आगे पढ़ लीजिए आयत नंबर 14। कल्ला बल, बाय नो मीन्स, हरगिज नहीं, राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ऑन देयर हार्ट्स इज द स्टेन ऑफ व्हाट दे डू। ये इसलिए यकीन नहीं कर पाते क्योंकि इनके दिलों के ऊपर दाग लगे हुए हैं। तो हमारे दिलों पर भी दाग लग जाते हैं जब हम ईमान नहीं लाते, हम यकीन नहीं लाते और हमें लगता नहीं है कि ये हमारे बारे में बात हो रही है। सो वी हैव टू erase that with mindful conscious reading of Quran and understanding it to be relating it to ourselves. We have to eliminate that doubt कि ये किसी और की बात हो रही है। कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौमा इज़िल ला महजूबून, एंड बेशक उन्होंने अपने रब से उस दिन हिजाब कर लिया होता है। तो देर इज अ वेल बिटवीन अस एंड द लाइट, एंड जो अल्लाह ताला हम तक भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक लाइट, एक नूर आ रहा होता है उसकी रेवलेशन का, लेकिन हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो वो वेल आ जाती है और हम कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमें कुरान से अपनी किताब इसको समझकर कनेक्ट होना है कि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं और अपने बारे में सीख रहे हैं, तभी हमें इससे हिदायत मिलेगी। नेक्स्ट आप सूरा बकरा की ही शुरू की आयतें देख लीजिए, क्योंकि इसमें जिन लोगों के बारे में बात हो रही है वो हमारी ज़ात के अंदर, हमारी नफ्स के अंदर वो तीनों कैटेगरीज हैं। सो इसको हमने कई दफ़ा पढ़ा है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से देख लीजिए। ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह, आयत नंबर 2। ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह, ये किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, गाइडेंस है तकवा करने वालों के लिए। अब कल हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तकवा कॉन्शियसनेस को कहते हैं, बीइंग अवेयर। तो आप गार्ड करते हैं अपने आप को, अपनी एक प्रोटेक्शन करते हैं अपने लिए बाय बीइंग माइंडफुलनेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, हाउ यू आर बिहेविंग। तो ये आपके लिए गाइडेंस होगी अगर आपने अपने माइंड को खुला रखा होगा, वॉचिंग आउट फॉर नॉट टू अबाउट कीपिंग योर सेल्फ ऑन द राइट ट्रैक। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबे, और ये जो मुत्तकी लोग होते हैं ये फिर गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान ये है कि आप ट्रस्ट करते हैं कि जब आप अच्छा करेंगे तो अल्लाह आपकी तरफ अच्छा भेजेंगे, ये है गैब पर ईमान। एंड कि अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपके साथ भी कोई ना कोई गलत काम होगा। तो ये बगैर देखे आपको इस बात पर ईमान होता है। एंड यू ट्रस्ट इन द प्रोसेस, यू ट्रस्ट इन अल्लाह, दैट अल्लाह इज वॉचिंग अस इवन इफ वी कांट सी हिम, एंड वी नो दैट ही इज विद अस एट ऑल टाइम्स। ये गैब पर ईमान होता है। वयुकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और कायम करते हैं सलात। सलात इज़ योर डिसिप्लिन। तो जब आप अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें आप गलत कामों से बचते हैं और सही काम करने की अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पूरी कोशिश करते हैं।
और बार बार अपने आप को रिमाइंडर्स, तो सलात का जो सिस्टम है वो इज अ कंटिन्यूस रिमाइंडर टू योर सेल्फ, सो दैट डिसिप्लिन यू एस्टैब्लिश, एंड जो अल्लाह ताला हमें रिस्क देते हैं उसमें से हम खर्च करते हैं, दूसरों के लिए भी देते हैं। तो ये वो लोग हैं, क्योंकि जब आप गाइडेंस, जब आप मुत्तकी होते हैं तो फिर ये काम आप ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उसी का कनेक्टेड प्रोसेस होता है। दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड थिंग्स, so you automatically start doing this, and that's how you stay on guidance. You have to develop a system of staying on guidance. वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया है आप पर, वमा उन्जिला मिन कबलिक, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरत हम यूकिनून, और हेयर आफ्टर पर, आखिरत पर यकीन करते हैं। तो ये सारी एक माइंडसेट है। हमारी जो बिलीविंग साइकी है, वी आर नॉट ऑल बिलीविंग, इतने हम इंसान हैं तो हमारे अंदर सारी कैटेगरीज आती हैं। पार्ट ऑफ अस विच इज बिलीविंग, पार्ट ऑफ अस विच इज राइचस, दीज आर द ट्रेट्स ऑफ दैट, कि जो हमें रिवील किया जा रहा होता है हम उस पर यकीन लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर अपना पूरी तरह से अमल करें। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। Now these are the people who are on guidance and these will prosper. तो जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर हम इस तरह से अपनी अप्रोच रखेंगे, ईमान लाएंगे, अपना एक सिस्टम बनाएंगे, खर्च करेंगे, वी गिव आउट इन चैरिटी, एंड वी बिलीव इन व्हाट इज रिवील्ड टू अस एंड एक्ट ऑन इट, तो फिर हम गाइडेंस पे हैं और हम आगे बढ़ेंगे विद प्रॉस्पेरिटी। इन्नल लजीना काफरू, और फिर जो लोग, वो जो कुफर करते हैं, कुफर भी हम ही कर रहे होते हैं, ये कोई दूसरों की बात नहीं हो रही है। पार्ट ऑफ अस और दोज एरियाज ऑफ आवर पर्सनालिटी और आवर माइंडसेट, whether it's conditioning from outside, whether it's the system or anything, we are restricted also at times, या हमारे दिमाग पे इतना वो कवर चढ़ा होता है चीज़ों का, कल्चरल कंडीशनिंग का, कि हमें चीज़ें क्लियरली नहीं नज़र आती हैं, या हम खुद भी अपनी इनकैपेसिटी की वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो दोनों हालतों में इट्स कुफर, कि वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट और डू वट एवर वी आर रिक्वायर्ड टू डू। तो जब आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं कोई चीज़, क्योंकि आपको वो, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट और गेट इट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दैट आई जस्ट डिस्क्राइब्ड, तो सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो बराबर है उनके लिए कि आप या तो उनको वार्न करें या आप उनको ना वार्न करें, दे विल नॉट बिलीव। तो ये हमारे अंदर भी ये रिजिडिटी होती है, हम सब के अंदर ऐसी इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप को ओपन नहीं कर पाते टुवर्ड्स गाइडेंस इन सम केसेस, इन सम parts of us, in some areas of our life, and that is also part of being human. हम सारा नहीं कर सकते हैं फॉलो, बिकॉज हम फिर हमारे लिए क्या होगा, फिर तो हम गाइडेड हो जाएंगे, तो फिर हमें दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कुरान पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी थिंक दैट वी आर ऑल बिलीविंग, वी कांट बी। सो दिस इज टू ऑल्सो टू बी एक्सेप्टेड, नॉट लाइक कि भाई हम कि हमें अल्लाह ताला हमें ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम क्योंकि हमने इतना पढ़ा होता है कि हम, अगर हमारे अंदर कोई कुफर का एलिमेंट होगा तो बस हम बहुत ही बुरे इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, हमारी बुरी खामियां होती हैं, ये सब मिलकर हमें इंसान बनाती हैं, और हमने खामियां ही करनी है, हमारी इस्लाह फिर किस बात की होगी। और हम जब एहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं हर सूरह फातिहा के अंदर, तो वो दुआ तो फिर कोई मायने नहीं रखेगी अगर हम समझें कि हमें 100% बिलीवर होना है। with partly being a believer, partly being a non-believer, and partly being the third category, which is hypocrite. We are a combination of all of this. And this is how Allah accepts us. और हम भी, हमें इसी तरह जिंदा रहना है और इसी तरह हमें भी अपने आप को समझना है। हम अपने आप को होलियर देन दाओ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
अल्लाह को पता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं और कितनी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ यही है कि जितना सीखें, अपनी एफर्ट इज इन आवर हैंड्स, एंड ऑल्सो अगेन एवरीबडी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू बी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, दे कैन ओनली डू सो मच। तो आपने अपने ऊपर कुरान को, दीन को मुश्किल नहीं बनाना है। अपनी सहूलत के साथ, अपनी एफर्ट करते हुए, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने हालात को देखते हुए, बिकॉज समटाइम्स यू नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ reasons that are beyond your area of control. आपके आसपास माहौल ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह को पता है। तो इन चीज़ों को हमें अपने लिए स्ट्रेस बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें अल्लाह की किताब पढ़ने से अगर कुछ हासिल करना है तो सुकून हासिल करना है। हमने अल्लाह की ऐसी चीज़ें देखनी है कि अल्लाह ताला हमें हमसे जो कह भी रहे हैं और साथ साथ हमारे लिए मग़फ़िरत और रहमत का सामान भी देते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहते हुए, अल्लाह का एक पॉजिटिव कनेक्शन अल्लाह से बनाते हुए और उम्मीद के साथ कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं with the best of our sincere intentions, and whatever we are managing to do is we be okay with this. ये जो हर वक्त का हमने अपने ऊपर एक स्ट्रेस रखा होता है कि हम तो बिल्कुल गुनाहगार, हम तो ये नहीं करना चाहिए। हम होंगे गुनाहगार, लेकिन हमें सबके साथ और अपने साथ भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ भी रखना चाहिए। वी शुड नॉट हैव दीज नेगेटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स आवर सेल्व्स ऑल्सो, बिकॉज उसमें फिर आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है और आपको पता नहीं चलता, आप दूसरों को भी ऐसे ही जज कर रहे होते हैं। तो अपने आप को भी जज मत कीजिए, और अल्लाह से जब आप उम्मीद रखते हैं तो फिर आप यही उम्मीद रखते हैं कि हम जैसे भी होंगे हम अपनी कोशिश करें और अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है, हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करके अपनी इसी डायरेक्शन में ऑन द राइट पाथ बढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, एंड बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। we've learned about being authentic to ourselves also. अननेसेसरीली अपने ऊपर ये बहुत ज़्यादा हमें लिबास पहनाने की ज़रूरत नहीं है अच्छाई का। आप जितना करते हैं उसको ओन कीजिए और उसी में खुश रहिए। सो नेक्स्ट आयत देख लीजिए, सूरा 8 देख लें, जो थर्ड कैटेगरी है। वमिनन ना से मैं यकूलू आमन्ना बिल्लाह है, और इंसानों में से हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान नहीं लाते। अब ये वाली आ जाती है सिचुएशन जिसमें आप समझ रहे हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, ईमान ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप नहीं ला रहे होते हैं। तो ये वाली कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है। युखादिऊन अल्लाह वल्लजीना आमनु, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वाले लोगों को। वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, और नहीं वो धोखा देते मगर सिर्फ अपनी नफ्सों को ही, और उन्हें इसका शऊर नहीं होता। इसी यहाँ भी आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आप कहाँ पे समझ रहे होते हैं कि आप अच्छा काम या सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप वो गलत कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला हमें हमारे बारे में बता रहे हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं हैं। दिस इज़ व्हाट वी डू, सो वी हैव टू रिलेट इट ऑल टू अस, एंड व्हेन वी रीड कुरान वी ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड कहाँ पे हम ये तो नहीं कर रहे तो जो हमें नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे वी आर फॉलोइंग शॉर्ट, तो हमें स्टेप अप करके हमें उस काम को करना चाहिए। फी कुलूबिहिम मरादुन, इनके दिलों में मर्ज होता है। तो जब हमारे दिलों में कोई मर्ज होता है तो हम ऐसा काम करते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो हो रहा होता है गलत काम। इसलिए कुरान से जुड़े रहना और एहदिना सिरातुल मुस्तकीम कहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अपनी जो एक विजन के ऊपर, एक जो अकल पर और अपनी साइट के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है। बिकॉज हमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं और जिनको हम सुनते हुए बड़े हुए होते हैं, या जो हमारी जितनी कैपेसिटी होती है सोचने समझने की, उसके मुताबिक
ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अल्लाह को बेहतर पता होता है कि हमारी इंटेंशन क्या है और कितनी चीज़ें जो हैं वो अभी हम पर जाहिर ही नहीं हुई हैं, हम पे वाज़ेह ही नहीं हुई हैं। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और अल्लाह ज़्यादा करते हैं उनका मर्ज, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए है पनिशमेंट। अलीम इज़ ग्रीविंग, ये स्टेट आपको डिप्रेशन में ले जाती है, ये आपका अजाब, सफरिंग, अजाब इज़ बेसिकली सफरिंग। तो आप जब हमारे दिल में कोई मर्ज होता है कि हमें नहीं समझ में आ रही होती, हम गलत काम किए जा रहे होते हैं, बिकॉज हमने शायद सीखा होता है उसको, गलत ही सीखा होता है ऐसे ही, और लेकिन हम समझ रहे होते हैं कि हम तो बहुत ठीक काम कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर टॉक्सिक नाउ दीज डेज, which have been identified as being toxic in our culture also, we never knew them to be as toxic. हमें लगता था ये बहुत अच्छी बात है, excessive obedience, people pleasing was all considered very good, but the person doing that becomes depressed. तो आपको लग रहा होता है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि आप सबकी बात मानते हैं, जो सब कहते हैं वो करते हैं और लोगों को खुश रखते हैं, लेकिन अंदर से आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ने कहा है सीधी बात करें, सच को मत छुपाएं, ये कुरान में आयतें आती हैं। तो आपको ये नहीं कहा है कि आपने हर इंसान की ओबीडियंस करनी है, और इतनी ज़्यादा कि आप अपने आप को भूल जाएं कि आपकी क्या एग्जिस्टेंस है और आपकी क्या ख्वाहिश है। जी। और फिर एंड में होता है, वो इस लेवल तक पहुंच जाती है ये सिचुएशन, व इज़ा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्दे, जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद मत करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ डिल्यूजन। ये डिल्यूजन फिर आपके माइंड में आ जाता है, आप समझ रहे होते हैं इन द नेम ऑफ वॉट एवर यू आर एक्चुअली डूइंग इट राइट, बिकॉज ऑफ द लॉजिक दैट यू थिंक इज जस्टिफाइड। तो आप यही देख रहे हैं कि दुनिया में आजकल हर चीज को जस्टिफाई कर दिया जाता है विद वॉट एवर रीजन दैट दे गिव, एंड देन दे से दैट वी मीन वेल एंड वी आर डूइंग इट राइट। आप किसी से भी पूछेंगे, कोई इंसान ये खुल के क्लेम नहीं कर सकता कि आई नो इट एंड आई एम डूइंग इट रॉन्ग। दे ऑलवेज हैव अ रीजन दैट दे हैव कन्विंस देमसेल्व्स अबाउट, कि ये रीजन है जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड, बिल्कुल ठीक है, और ये तो बेहतरी लाएगा दुनिया के अंदर। ये सारी जो आप साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड चीज़ें जो कि नेगेटिव जगहों पे जा रही हैं, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट जा रही हैं, उनके भी रीज़न वो यही देते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है और हम इस्लाह कर रहे हैं, वी आर मेकिंग गुड गुड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, दुनिया तो बहुत अच्छी हो रही है। और दूसरी तरफ आप हालात देखते हैं तो दुनिया में इंसानों की बदतरीन हालत होती जा रही है। सो दिस इज द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, जिसका हम नतीजा जब देख लेते हैं ना, तो फिर हमें समझ में आती है कि डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो इस डायरेक्शन को ठीक होने की जरूरत है। 2 की 170 देख ली, सूरह बकरा की आयत 170। व इज़ा कीला लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, जब उनसे कहा जाता है कि तुम इत्तिबा करो, फॉलो करो उसको जो अल्लाह ने नाजिल किया तुम पर, कालू वो कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम नहीं इत्तबा करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, बल्कि हम फॉलो करेंगे जो हमारे फोर फादर्स ने किया, आबा ने किया। तो वो अपने एंसेस्टर्स की जो बातें होती हैं उसको फॉलो करते हैं, गोइंग अगेंस्ट व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू देम फ्रॉम कुरान। ये एक नेचुरल होता है कि आप ट्रेडिशनली अपने पेरेंट्स की, अपने एंसेस्टर्स की बात को फॉलो कर रहे होते हैं, बिकॉज एज अ चाइल्ड दे आर योर रोल मॉडल, एंड वही आपको सिखाया जाता है। तो आपको बचपन से कंडीशनिंग होती है कि आपके जो फैमिली सिस्टम, जो फैमिली प्रैक्टिसेस होती हैं, आप उसी को फॉलो करते हैं, और माँ बाप से आप उनकी ट्रेट्स और बहुत सारी पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स पिकअप करते हैं। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो फिर आपको भी रिफ्लेक्ट करना होता है कि जो आप काम करते हैं वो ठीक है, या जिस तरीके से आप कोई काम करते हैं, इज दैट राइट? Do you get too aggressive about things? Do you get too stressed about things?
डू यू हैव सर्टन रॉन्ग बिहेवियर्स जो कि लोग आपको बताते हैं या लोग उससे अपसेट हो जाते हैं? तो ये चीज़ें फिर आपको अपने आप को एजुकेट करनी होती हैं कि उनकी आप करेक्शन करें। और यहाँ पे जब अल्लाह की तरफ से आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो बुक इज़ वी आर द हम जब कुरान पढ़ रहे हैं और हम अपना माइंड खोल रहे होते हैं अल्लाह से गाइडेंस की तरफ, तो अल्लाह सिर्फ किताब की आयतों से नहीं भेजते, ये आयतें हर जगह हैं। साइंस आर एवरीवेयर अराउंड अस। जो हम एक दूसरे से इंसानों के साथ इंटरेक्शंस के साथ या कोई सिचुएशंस के साथ, हर चीज़ हमें हमारा लेसन सिखा रही होती है। हर चीज़ हम पर कुरान को रिवील, अल्लाह की रियलिटी को रिवील करा रही होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। जब आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप समझें आप एक इनपुट ले रहे हैं टू ओपन योर माइंड अप एंड टू रिसीव थिंग्स। Then those things will be received from around you, from through people who are around you, through your situations. अवलव काना आबाउहुम, चाहे उनके जो आबाओ अजदाद थे, ला याकिलून शैअन वला यहतदून, ना ही उनको समझ थी इन चीज़ों की, ना ही उनको कोई हदायत थी, तो डिस्पाइट दैट दे स्टिल वांट टू फॉलो देयर फोरफादर्स। अब 3 की 7 देख लीजिए कि हमारे पास कुरान में दो तरह की हमें आयतें मिलती हैं, मुहकम आयात एंड मुतशाबे आयात। सूरह 3 आयत 7, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा, और वही है ज़ात जो नाजिल करते हैं आपके ऊपर अल किताब, मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, इसमें है आयतें मुहकमात। मुहकमात इज़ हुक्म देने वाली, कमांडमेंट्स, द गवर्निंग आयात, जो कि आपकी लाइफ को गवर्न करती हैं, जो कि स्ट्रेट आउट कमांड्स होती हैं अल्लाह की तरफ से, हुक्म देने वाली। हुन्ना उम्मुल किताबे, ये जो हैं ये कोर ऑफ द बुक हैं, है। मीन्स द मदर ऑफ द बुक, मीनिंग्स द कोर, एंड इमाम भी से निकला है। दे आर द लीडिंग गाइडेंस फॉर अस। तो जहाँ पे कोई कमांड आ जाती है कुरान की कि ये करो या ये करो, वो बिल्कुल क्लियर है, उनमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। एंड उनको फिर आपने उन पर अमल करना है। वंस यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बीइंग सेड टू यू, तो यू हैव टू फॉलो इट इन योर लाइफ। व उखरा उखरु मुतशाबिहात, और जो दूसरी हैं वो मुतशाबिहात हैं, जिसमें शबाहत होती है, आपकी जिंदगी के मामलात के साथ सिमिलैरिटी होती है। दे आर रिलेटेबल टू योर सिचुएशंस ऑफ लाइफ। सो दोज आर कॉल्ड मुतशाबे आयात, जो कि हम बाकी देखते हैं जो कुरान में हदीस का मतलब, हदीस का लफ्ज़ जो है वो हादसा से आया है, मीनिंग हैपनिंग। तो जितनी अहादीस कुरान में है, द हैपनिंग्स, द इवेंट्स, दोज आर गिवन टू अस फॉर गाइडेंस, फॉर टू बी रिलेटेड टू, कि हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो हमने वो फॉलो करना है जो नबी या किसी रसूल ने फॉलो किया। 39 की 23 देख लीजिए। सूरह 39 आयत नंबर 23। अल्लाहु नज़ला अहसनल हदीस किताबन, अल्लाह है जो नाजिल करते हैं द मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे एहसन अहादीस किताब में, द इवेंट्स विच आर गिवन इन द बुक, मुतशाबिहम मसाली, विच आर एग्जेम्पलरी, विच आर रिलेटेबल, जो कि आपके साथ आपको रिजेंबलिंग रिपीटेड आयते हैं, इंसिडेंट्स हैं जिनके साथ आप रिलेट करते हैं। तो इनको हमने देखना है गाइडेंस के लिए। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, इसमें अल्लाह की तरफ से गाइडेंस आती है, जो कि जिसे वो चाहते हैं अल्लाह गाइडेंस दे देते हैं, और जिसे अल्लाह भटका हुआ छोड़ दें तो उसके लिए फिर कोई गाइडेंस नहीं है। तो हमें सब मकसद इन सब चीज़ों को शेयर करने का ये है
कि हर चीज़ आपके लिए है, पूरी किताब आपके लिए, हमारे लिए है। हमें हर चीज़ को ऐसे आंखें खोल कर पढ़ना है विद दिस पर्सपेक्टिव दैट व्हाट्स इन इट फॉर अस, ये हमसे क्या बात कर रही है। और अगर नहीं उस वक्त आती कोई समझ, इट्स टोटली ओके बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर अस। बट हमने अपनी रूटीन में हर चीज़ पढ़नी है, जितना पढ़ सकें आसानी से, और उसको अपने साथ कोशिश करनी है कि जहाँ रिलेट हो सके वहाँ से गाइडेंस लेनी है। Surah 54 में Allah says that Allah has made this Quran easy for everyone to understand. फिर कोई है जो इसका इदराक करेगा, इसको समझेगा। तो ये भी जो एक कंफ्यूजन है कि इसको समझना मुश्किल है, इस तरह से पढ़ें उस तरह से पढ़ें, यूँ आप सीधा सीधा पढ़िए, आपको वहाँ से समझ आएगा। जैसे जैसे आप अमल करेंगे, कनेक्शन करेंगे, और ज़्यादा अलाइनमेंट के साथ और ज़्यादा आपको समझ में आती जाएगी। थोड़ी सी वोकैबुलरी है कुरान की, जिसके साथ पढ़ते पढ़ते यू गेट यूज टू इट, एंड थ्रू फेमिलियरिटी यू get to understand the meaning in your own way according to your level. So that's the beauty कि हर इंसान को जहाँ वो खड़ा है वहाँ पे समझ आती है। तो इसमें आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इस लेवल पे नहीं समझ आ रही या उस लेवल पे नहीं आ रही। छोटी सी छोटी भी आपकी प्रॉब्लम होगी या बड़े से बड़ा मसला, हर एक के लिए आपको अपने मुताबिक, अपने तरीकों के मुताबिक समझ में आएगी। सो इट्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज अल्लाह सेज दैट। सो जब अल्लाह ने कह दिया है तो फिर इसमें हमें वी कांट डाउट दैट कि इट्स देयर इज डिफिकल्टी टू फॉलो। सूरह 69 एंड आयत नंबर 40, इन्नहु लकौलु रसूल करीम, और ये हमारे ऑनरेबल रसूल का कॉल है। कुरान के बारे में कहा जा रहा है कि यही उनका कॉल है। तो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब फॉलोइंग में जाना है, जब हमें कहा जाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फॉलो अल्लाह, अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की, तो दिस इज़ द कॉल ऑफ रसूल करीम। तो रसूल करीम ने भी इसी को फॉलो किया है, तो हमें यहीं से गाइडेंस लेनी है। एंड 56 की 77 देख लें, बिकॉज द अप्रोच दैट वी टेक is very important when we are learning from Quran. Surah 56 and ayat number 77. Innahu la Quranun Kareem. Indeed, this is the noble Quran. Fi kitabim maknoon. इसमें है लिखा हुआ, वो it is well guarded. So it has to open up to you. Otherwise, it is guarded, protected. इसलिए हम कहते हैं नाजिल होता है, इट इज रिवील्ड, तो वो अपने तरीके से अपने टाइम पे रिवील होती है अल्लाह की बात। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं इसको टच कर सकते, इससे अफेक्ट ले सकते, एक्सेप्ट दोज हु आर प्योर, प्योरिफाइड, मीनिंग ताहिरून। मुताहिरून का मतलब ये है कि आप मेंटली अपने आप को क्लेंज करके आइए। if you have some preconceived notions, or you come with a different idea and not opening up yourself to accepting whatever is being said to you, तो फिर आप इससे वो असर नहीं ले सकेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हाथ धो के कुरान को पढ़ना है, वो तो इट्स ऑब्वियसली व्हेन यू वांट टू रीड यू जस्ट वांट टू बी क्लीन एंड, लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वज़ू करके, वो वज़ू की जो है, गुस्ल की जो आयत है वो सलात के लिए है। कुरान आप पढ़ सकते हैं, बट यू वोंट बी एबल टू टच द मैसेज, टू बी अफेक्टेड बाय द मैसेज, टू गेट इसका इम्पैक्ट नहीं ले सकेंगे अगर आपका माइंड क्लेंस्ड नहीं होगा। तो आपने अपनी सोच को, एक माइंड को खोल के, प्योरीफाई करके, सिंसेरिटी के साथ जब कुरान को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए खुलता जाएगा, और आप इसके साथ इट द मैसेज विल टच यू। सो दैट्स व्हाट दिस आयत मीन्स।
एंड लास्ट में 75 देख लीजिए, सूरा 75 एंड आयत नंबर 16। जी, जो प्रेशर हम ले लेते हैं कि हमने इतना कुरान ख़त्म कर लेना है इस महीने में, हमने नहीं ख़त्म करना, हम कर ही नहीं सकते हैं। कुरान को हम पूरी तरह से अपने अंदर नहीं समा सकते। हमें थोड़ा थोड़ा रत्तल जो है कि आहिस्ता आहिस्ता जितना पढ़ सको उतना कन्वीनियंस के साथ पढ़ें। लितश्का मुशक्कत ना बना दें कुरान को अपने लिए, कि हमने, अल्लाह फरमाते हैं हमने इसको नाजिल नहीं किया कि आपके लिए ये मुशक्कत बन जाए। सो कुरान इस का पढ़ना, इसका समझना और इस पर अमल करना हमारी टिल एंड ऑफ आवर लाइफ जारी रहेगा। तो हम, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू, इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो इसको हम कोई रैप अप करके ख़त्म नहीं कर सकते। इसको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह कुरान से हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट होती है। तो जब तक सोल अलाइनमेंट नहीं होगी, मेंटल अलाइनमेंट, इमोशनल अलाइनमेंट नहीं होगी, आप दुनिया की जो मर्जी चीजें कर लेंगे, आपको सुकून, सेटिस्फैक्शन एंड द फीलिंग ऑफ रहमत, बरकत, जो एक कंटेंटमेंट जो सिर्फ अल्लाह के कलाम और अल्लाह की जो के करीब होने से मिलती है, अल्लाह के कुर्ब से, वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक आप अल्लाह की किताब के साथ जो अल्लाह ने आपके लिए दी है कि इससे मेरा साथ कनेक्शन बनाओ, वो आप नहीं करेंगे, तो आप फिर चाहे जहां मर्जी आप कुछ कर लेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू फील सेटिस्फाइड। तो सूरा 75 आयत 16, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, नहीं आप हरकत दें अपनी जुबान को इसके साथ, मीनिंग कुरान पढ़ते वक्त आप ऐसी हरकत मत दीजिए कि आप इजलत करें, तेजी करें इसके साथ। डोंट बी इन अ हेस्ट व्हेन रीडिंग कुरान। आराम से, तसल्ली से पढ़िए, तेजी मत कीजिए। एंड डीपर मीनिंग इज कि डोंट जस्ट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, कि जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करते। आप समझें इसको, आराम से इसका पूरी तरह से इसको एंजॉय करके पढ़ें। इन्ना अलैना जम अहू व कुरआन अहू, बेशक हम पर है इसका जमा कराना और इसका पढ़ाना। तो कुरान का जमा कराना, टू इंटीग्रेट इट विद इन अस, और इसका पढ़ा देना अल्लाह के ऊपर है। आप सिर्फ अपनी एफर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए विद गुड इंटेंशन, बैठ के खोल के ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, विद विद समझ समझ के, संभल के पढ़ें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना हो, फिर हम पर है इसका बयान कराना, इसको खोलना, इसको आपके सामने प्रेजेंट करना, क्लैरिफाई करना। ये भी अल्लाह कहते हैं इसकी जिम्मेदारी आप मत लें, आप अपने ऊपर इतना बोझ मत डालें। आप सिर्फ अपनी इंटेंशन करके एफर्ट कीजिए। अल्लाह ताला ये सारे काम, इसका जमा कराना, पढ़ाना और इसका फिर खोलना, बयान करना, वो अल्लाह पर है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजला, बेशक तुम पसंद करते हो आजला, मीनिंग हेस्ट को। बिकॉज मैन इज अ क्रीचर ऑफ हेस्ट। वो पसंद करता है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी, क्विक ग्रेटिफिकेशन हो जाए, बिकॉज वी गेट दैट फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो हम हर काम बड़ी तेज़ी से करते हैं। ये भी अल्लाह ने हमारी सिफ्त बयान की है। सो इट इज़ जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वी डू दिस, एंड इट्स ऐसी, हम, अल्लाह इज़ नॉट काइंड ऑफ pointing it out to make us feel embarrassed or anything. It is just a fact. He is our creator. He knows कि हम क्या करते हैं, और इसीलिए अल्लाह ने ये सारी हमें गाइडेंस दी है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो आपने इस तरह से कुरान को संभल संभल के पढ़िए और तसल्ली रखिए, ये सब चीज़ें आपके पास आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम पे खोली जाएंगी। So our effort is to be mindful of what we are reading, to relate it to us, and to not hasten in it. कोई हमने भाग के आगे नहीं पहुंच जाना है। हमने, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको समझ कर पढ़ें और तसल्ली के साथ
इसको लेकर हदायत को आगे बढ़ें। आखिर में जी 2 दुआ देख लीजिए। सूरा 3 की आयत नंबर 8। Once something is revealed to us, then we would like that our hearts don't deviate. Surah 3, ayat number 8. रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ए हमारे रब, हमारे दिलों को में टेढ़ापन मत डाल दीजिएगा, मत आने दीजिएगा। Do not let our hearts deviate. बादा इस हदैताना, इसके बाद कि हमें हदायत मिल गई। वहबलाना मिल्ला दुनका रहमा, और हमें अता कर दीजिए आप अपनी तरफ से रहमत में से। इन्ना का अंतल वहाब, बेशक आप बहुत बड़े हैं अता करने वाले, द बिगेस्ट ऑफ ग्रांटर्स। तो हमारे इसके बाद कि हमारे पास हदायत आ गई, प्लीज़ डोंट लेट आवर हार्ट्स डिविएट। तो ये अल्लाह ने जब हमें दुआ बताई है वो इसलिए बताई है कि हम अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते हैं कोई काम। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इट्स ऑल अपॉन अस टू डू एवरीथिंग। वी हैव द इंटेंशन एंड वी सीक हिज हेल्प टू डू दिस वट एवर वी आर सपोज टू डू। तो हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि हमारे दिलों में ये टेढ़ापन मत आ जाए, तो आप हमें बचा के रखें। एंड देन सूरा 20 आयत नंबर 114। रब्बे ज़िदनी इल्मा, माय लॉर्ड एडवांस मी इन माय नॉलेज, मेरे इल्म में मेरे लिए इजाफा कर दीजिए। तो अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम उसके बताए हुए अहकामात पर अमल कर सकें और गाइडेंस रिसीव कर सकें, और अपने माइंड को इस तरह से खोलें कि हम जो पढ़ रहे हों उसको अपने लिए कनेक्ट करें। और जितनी हम कुरान जो रमज़ान का महीना है इसमें हम जितनी कोशिश कर सकें, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। आमीन जी।